हेलो वेलकम टू सीआरएन। टुडे इज 25 अगस्त। इस चैनल में करंट अफेयर्स और से रिलेटेड ट्रेडिशनल जीएस क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट न्यूज़ है कि हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने गवर्नमेंट से पेटा के जो प्ली है, उनका जो याचिका लगाया हुआ है पेटा द्वारा, उस पर जवाब मांगा है। तो व्हाट इज पेटा? तो पेटा फुल फॉर्म है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। एक्चुअली इसका मुख्यालय वर्जीनिया में है। पेटा का मुख्यालय वर्जीनिया, यूएसए, पेटा। और यह वर्ल्ड में जो एनिमल्स क्रूरलिटी, एनिमल पे जो क्रूरता किया जाता है, उनको मारा जाता है खाने के लिए, और तरह तरह की जो क्रूरताएं एनिमल्स पे किया जाता है, तो उसी के अगेंस्ट में विरोध में ये पेटा एक संस्था है, जो वर्ल्ड वाइड एक संस्था है। सारे कंट्री में इसके मुख्यालय है। तो उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका लगाया है कि जो इंडिया में जो पशु अधिनियम 2009 के संक्रामक रोगों की जो रोकथाम पशुओं के लिए 2009 में जो अधिनियम ले गया है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ऐसा डिमांड है पेटा का। तो पेटा का मुख्यालय वर्जीनिया इम्पोर्टेंट है। यह 1980 में बनाया गया था। पेटा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पेटा आए दिन न्यूज में रहता है, और कई विश्व के कई देशों में इसका संगठन है, और यह एनिमल्स के जो उनकी क्रूरल्टी है उसके अगेंस्ट में काम करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पेटा जो जिस रोग के लिए जो जानवरों में और खास करके घोड़ों में और डंकीज वगैरह में होता है, उस रोग का नाम है ग्लैंडर्स। ग्लैंडर्स बीमारी जो घोड़ों में पाया जाता है, उसी के खिलाफ इनके रोकथाम के लिए जो पशु अधिनियम 2009 लागू करने के लिए कर रही है। तो ग्लैंडर्स क्या है? तो ग्लैंडर्स एक बैक्टीरिया द्वारा होता है जिसका नाम है बरखोल्डेरिया। ये साइंस का क्वेश्चन हो जाएगा कि ग्लैंडर्स बीमारी जो जानवरों में पाया जाता है, खास करके घोड़ों में, वो किस बैक्टीरिया से होता है? तो बरखोल्डेरिया मेली। बरखोल्डेरिया मेली बैक्टीरिया से ग्लैंडर्स बीमारी होती है, और यह ह्यूमन में भी ट्रांसमिट कर सकता है। इसके त्वचा में इस तरह से हो जाते हैं, और यह जब ह्यूमन टच में आता है या एरोसोल, इसके सांस के द्वारा बैक्टीरिया ह्यूमन में भी ट्रेवल कर सकता है, और उसमें फीवर वगैरह सिम्टम ऐसे आ सकते हैं ह्यूमन में। तो इम्पोर्टेंट ये है, ग्लैंडर्स रोग बरखोल्डेरिया मेली बैक्टीरिया से होता है, जो कि जानवरों, हॉर्सेस वगैरह में होता है, और ह्यूमन में भी ट्रांसमिट कर सकता है। और पेटा का मुख्यालय वर्जीनिया। आज के दूसरे सवाल है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो मिड डे मील स्कीम जो बंद था, जो कि दोपहर में स्टूडेंट को खाने खिलाए जाते थे, तो वो बंद है। इसके वजह से उसको डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे भेजने की बात कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट, और यह कह रही है कि हम इस चीज़ को बहुत ही जल्द कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मिड डे मील के बारे में आपको सही विकल्प सुना रहे हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया, रिपीट भी कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला है कि कक्षा 1 से 8, क्लास 1 to 8 के स्कूली बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है। इसमें मध्याह्न भोजन दिया जाता है। यह 1995 में शुरू किया गया था, और यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2003 के तहत कवर है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत क्या होता है कि 5 किलो अनाज पर पर्सन एवरी मंथ दिए जाने का इसमें बात कही गई है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें सब सही है। कक्षा 1 से 8, क्लास 1 से 8 कब जाता है मिड डे स्कीम 1995 में शुरू हुए थे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003 के तहत कवर है। आज का अगला न्यूज़ है कि पाकिस्तान को FATF एक संस्था है, उसने बोला है कि पाकिस्तान को जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पे काबू करने के लिए काम को करना ही होगा। पाकिस्तान को ये बोला है FATF क्या है? FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आए दिन FATF का न्यूज़ पाकिस्तान से रिलेटेड और दूसरे कंट्री से रिलेटेड आते रहता है। तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना आपको, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका हेड क्वार्टर भी पूछा जाता है, इसका हेड क्वार्टर पेरिस है। और ये वर्तमान में FATF के ब्लैक लिस्ट में कौन सा देश है, क्वेश्चन है। तो FATF एक्चुअली 2 लिस्ट पब्लिश करती है, ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट। तो ब्लैक लिस्ट में अभी कौन कौन से कंट्री शामिल है FATF का,
तो इसका आंसर है ईरान और नॉर्थ कोरिया। ये दो कंट्री FATF के ब्लैक लिस्ट में अभी फिलहाल शामिल है और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल है। तो ब्लैक लिस्ट में जिस कंट्री को शामिल कर दिया जाता है वहाँ काफ़ी सारे सैंक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शन, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो वैसे दो कंट्री हैं वे ईरान और नॉर्थ कोरिया, जिसको FATF संस्था जिसका हेडक्वार्टर पेरिस है उसको ब्लैक लिस्ट में रखा है। आज का अगला सवाल है न्यूज़ कि करदाताओं को पकड़ने की एक चुनौती बनी हुई है। एक्चुअली इंडिया में जो टैक्स इवेडर, कर चोरी करने वाले बहुत लोग हैं, तो इनको किस तरह से गवर्नमेंट उसको टैक्स देने के लिए बाध्य करे, तो यह गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। तो इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल था, उससे क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में अभी वर्तमान जो टैक्स टू GDP रेशियो है, जो कर देने वाले जो GDP का रेशियो क्या है, तो ये है 9.88% है, जो कि टैक्स टू GDP रेशियो है। और GDP का कवर मैंने अपने वीडियो में किया था कि व्हाट इज GDP और प्रीवियस वीडियो। इसी तरह मैं बीच बीच में कंसेप्ट डालता रहता हूँ, तो वीडियो आपको ध्यान से देखना है, उस कंसेप्ट को समझना है। तो टैक्स टू GDP रेशियो इज 9.88, वेरी इंपॉर्टेंट। आज का अगला सवाल है कि अभी इंडिया में एक बिल डिस्कस किया जा रहा है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो स्टैंडिंग कमेटी, वो मैंने पहले ही बताया था कि पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी होते हैं और अभी 24 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है वर्तमान में। तो हर एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, जो बिल पास किया था तो स्टैंडिंग कमेटी उस पर डिस्कस करती है। तो अभी एक बिल है DNA से रिलेटेड, एक बिल पे डिस्कस किया जा रहा है। तो उस पर बोला गया है कि जो इस बिल में काफ़ी खामियां है। इस बिल के बारे में थोड़ा बता दूं, इस बिल में है कि जो भी क्रिमिनल पकड़े जाएंगे और इसमें करीब 7 साल से सजा या ज़्यादा के अपराध में यदि शामिल होते हैं, तो उन क्रिमिनल के DNA लिया जाएगा और DNA का उसका प्रोफाइलिंग किया जाएगा, मतलब उस पर इंफॉर्मेशन प्रोफाइल बना के और उसको स्टोर किया जाएगा, ताकि फ्यूचर में इस तरह का कोई भी क्राइम हो तो उसको मैच किया जा सके। तो इस तरह के इस बिल में प्रस्ताव है, लेकिन इस बिल की कुछ खामियों को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बताया है। जैसे इस बिल में यह है कि यदि DNA के इंफॉर्मेशन को इसको रखेंगे तो इसको हमेशा के लिए स्टोर करने के बाद गवर्नमेंट ने इस बिल में बोला है, तो इसी को ये स्टैंडिंग कमेटी बोली है कि नहीं, हमेशा के लिए इसको स्टोर नहीं किया जाना चाहिए, यह मिसयूज हो सकता है। तो व्हाट इज DNA, तो ये न्यूज हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए सारे। अब व्हाट DNA क्या है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गए। तो DNA का फुल फॉर्म तो सबसे पहले है डीऑक्सी रिबोलिक न्यूक्लिक एसिड्स, ये ध्यान रखना है। और DNA से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं। डबल हेलिक्स कैसे होते हैं तो मैंने पहले की वीडियो में बताया है और आज भी ऐसे बता देता हूँ। इस तरह से ऐसे डबल ऐसे स्ट्रैंड बनाता है, ये DNA का स्ट्रक्चर है और उसमें 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये आपको नाम याद रखना है, ATGC, ये ध्यान रखो। A फॉर एडेनिन, T फॉर थाइमिन, G फॉर ग्वानिन, C फॉर साइटोसिन। 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर ही ऐसा स्ट्रक्चर DNA का बनाते हैं। और DNA आनुवंशिक गुणों के वाहक है। जो आनुवंशिक गुण होते हैं, हेरेडिटरी जो प्रॉपर्टी होते हैं, पिता का माता का जो गुण पेरेंट्स बच्चों में ट्रांसमिट होता है, DNA के माध्यम से ट्रांसमिट होता है, ये इम्पोर्टेंट है। और आज के अगला जो न्यूज है कि आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे, जो इंडियन आर्मी के जो करंट चीफ हैं, मनोज नरवणे ने अभी प्राइज दिया है, डिस्ट्रीब्यूट किया, COAC यूनिट अप्रिसिएशन 51 SAG कमांडो को दिया हुआ है, NSG कमांडो को दिया हुआ है 51 प्राइज। तो आर्मी चीफ कौन है, मनोज नरवणे, NSG को प्राइज दिया है। तो NSG के बारे में, ये NSG का गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो NSG का गठन 1984 में हुआ था। और NSG से जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन थंडर, ब्लैक थंडर करके एक ऑपरेशन चलाया गया था, जो मुंबई टेररिस्ट, जो मुंबई में अटैक हुए थे 2001, उन टेररिस्ट को मारने के लिए NSG द्वारा। तो 1984 में गठित किया गया था। सेना प्रमुख ने इनको भी अवार्ड दिया, 51 विशेष जो स्पेशल एक्शन ग्रुप है उनको। आज का अगला सवाल है, जो DRDO के जो प्रमुख है G सतीश रेड्डी, वर्तमान प्रमुख, उनके कार्यकाल को गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। G सतीश रेड्डी DRDO के वर्तमान प्रमुख। तो DRDO का मुख्यालय कहाँ है, DRDO का,
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब डीआरडीओ से रिलेटेड ये आप देख लो, आप डीआरडीए इस तरह का सिंबल है, इसका ऑफिशियल सिंबल। यह 1958 में फॉर्म हुआ था डीआरडीओ, और डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका जो मोटो है, जो लोगो है, इस तरह का लोगो है, और मोटो जो मोटो वर्ड्स है वो है वलस्य मूलम विज्ञानम संस्कृत में, और इसको इंग्लिश में ट्रांस किया जाए तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, कि स्ट्रेंथ का ओरिजिन नॉलेज में है, बल का जो ओरिजिन है, जन्म है, विज्ञान से ही होता है। तो वलस्य मूलम विज्ञानम ये इसका मोटो है। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली और 1958 में स्थापित है, और करेंट चेयरमैन जी सतीश रेड्डी। आज का अगला सवाल है कि जो कोरोना वायरस है वह उड़ीसा के मलकानगिरी में एक आदिवासी समूह है, जो कि काफ़ी उनके पॉपुलेशन कम हो गया है, तो उनको मलकानगिरी के आदिवासी समूह बोनदास, उनमें भी कोरोना वायरस के संक्रमण स्प्रेड हो गए हैं, ये न्यूज है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि बोंदा जो आदिवासी समूह कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हो जाएगा उड़ीसा में मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन कितना है 2011 के सेंसस के हिसाब से, तो इसका परसेंटेज है 8.6, मतलब 8.6% एसटी पॉपुलेशन है 2011 के जनगणना से। ये है जो 16.6 एससी का पॉपुलेशन 16.6 है, एसटी का पॉपुलेशन 8.6। आज का जो न्यूज है कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे, जैसे रिवर को क्रॉस करने के लिए ऐसे वायर का रोपवे बनाया गया, तो सबसे इंडिया का लॉन्गेस्ट रोपवे बनाया गया ब्रह्मपुत्र नदी में, नदी के ऊपर गुवाहाटी में। तो एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया का सबसे लंबा रोपवे कहाँ बनाया गया, तो वह हुआ गुवाहाटी में। तो ये तो क्वेश्चन हो गए आपके। और इसी से ट्रेडिशनल चला जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में क्या कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो नाम से जानते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और आज का खेल से संबंधित है कि बोल्ट, जो हुसैन बोल्ट है, उनको कोविड-19 का टेस्ट हुआ और उसका परिणाम का प्रतीक्षा कर रहे हैं हुसैन बोल्ट का। तो हुसैन बोल्ट जो कि 8 बार ओलंपिक चैंपियन रहे, पूर्व धावक, 100 मीटर के स्प्रिंटर्स हैं, तो उनके हुसैन बोल्ट किस देश से संबंधित है? हुसैन बोल्ट जमैका से हुसैन बोल्ट आते हैं। तो दैट्स ऑल टुडे, हमने दे दिया है आपके आंसर। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। तो इस तरह से इफ यू लाइक दिस चैनल सब्सक्राइब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, करंट अफेयर उससे रिलेटेड ट्रेडिशनल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सब्सक्राइब एंड स्प्रेड टू योर फ्रेंड्स, दे मे बी बेनिफिटेड। थैंक यू।